तो मैं शुरू करने वाला हूँ आज का जो टॉपिक है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही अहम है, क्योंकि इसकी कोशिश ये की गई है कि आप लोगों का जो टैलेंट है उसको बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। क्योंकि कुदरत ने हर किसी को एक अलग टाइप का टैलेंट दिया है, हुनर दिया हुआ है, जिससे हम कामयाब हो सकते हैं। हर इंसान अपने आप में खास होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी खासियत को पहचान नहीं पाते। इसके कारण हम गलत रास्ते पे चल के अपनी एनर्जी को, अपने टैलेंट को वेस्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। दूसरा मेरा टॉपिक होगा कि अपने टैलेंट के ऊपर काम कैसे करें, अपने टैलेंट को पहचानें कैसे। इसके अलावा ये कैसे जानें कि आपका टैलेंट कौन सा है, और ये कैसे जानें कि जो गोल आप बनाते हो उसको पूरा कैसे करें। और इससे भी अहम जो आज का टॉपिक है वो ये है कि अगर आप स्टडी करते हैं या आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या कोई आप दूसरा वर्क करने जा रहे हैं, और वहाँ पे कभी न कभी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं कि मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं, इसमें कई बार आपका माइंड जो है आपको बार बार सोचने पे मजबूर करता है और कई बार हम गलत फैसले ले लेते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज हम क्लियर करेंगे कि कैसे अपने टैलेंट को पहचानें और कैसे डट के सामना करें हर प्रॉब्लम्स का, हर तकलीफ का। और देखिए ये जो ज़िंदगी है इसका जो मज़ा है परेशानियों से डट के सामना करना, और उसको अपने माइंड पे नहीं लेना है। ज़िंदगी एक खेल है, इस तरह से आप समझो हमेशा कि जिस तरह से हम क्रिकेट खेलते हैं तो तभी एक कैप्टन होता है और वो हमें गाइड करता है कि आपको क्या करना है, फील्डिंग करनी है या फिर आपको बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है। ये सब चीज़ें हैं वो तय करता है कैप्टन। वैसे ही हमारी लाइफ में एक कैप्टन और है जो ऊपर बैठा हुआ है, और वो तय करता है कि हमें क्या करना है। आपका काम ये है कि आप जो भी चीज़ आपको मिलती है उसको खुल के खेलने की कोशिश करें, उसको एंजॉय करें, ना ही कि उसके अंदर फंस जाए। अगर लाइफ में हमें सक्सेस होना है तो सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि आपके ऊपर कोई भी टेंशन या दुख कोई भी ज़्यादा हावी ना हो। जब भी कोई दुख हो तो समझ लेना कि ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है, हमें इसमें सावधान रहना है और हमें खुश रहना है 24 घंटे। अगर आप दुख में भी खुश रह सकते हैं तो समझिए कि दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आपको रुला नहीं सकती। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे अंदर जो टैलेंट है और वो टैलेंट बाहर कैसे आ सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा टीचर लाइन से, क्योंकि पंकज जी बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि वो कनेक्ट हैं इस टॉपिक से। तो मैं आपसे के ऊपर ही सबसे पहले बात करूंगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, कई बार ऐसा होता होगा आपकी लाइफ में कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कई तरह के स्टूडेंट्स आपको मिलते होंगे। जो कई स्टूडेंट्स होंगे जो आपको परेशान करते होंगे, कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपको प्रेरणा भी देते होंगे। जब आप उनको पढ़ाते हो तो मज़ा आता होगा आपको कि नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स को कितना मज़ा है। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिससे आपको तकलीफ होती है या परेशानी होती है, तो आपको वो जो चीज़ें हैं उसको चैलेंज लेना है कि ये मेरे लिए चैलेंज है। और बिगड़े हुए से बिगड़े स्टूडेंट्स को भी आप सही रास्ते पे ला सकते हैं। ये कैपेसिटी आपके अंदर है, बिकॉज आर यू टीचर। और बेस्ट टीचर तभी हो सकता है जब जो बच्चा बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगा पा रहा है, उसे कैसे भी तरह से उसको उसके रास्ते पे लेके आ जाएं, उसको इंटरेस्टिंग कर दें उसकी स्टडी को। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो मान लीजिए कि आप बहुत ही बेस्ट अच्छे टीचर हैं, जो केवल अपने स्टूडेंट्स को नहीं इस देश को भी बदल सकते हैं। ध्यान रखिए, इस देश में अच्छे टीचर की ज़रूरत है। आज टीचर्स की हालत बहुत, तो मैं समझ सकता हूँ, नाजुक है, वो बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आपका बहुत बड़ा दायित्व है इस कंट्री के लिए, इस देश के लिए, क्योंकि आप रास्ते दिखाते हैं, रास्ते बनाते हैं लोगों के लिए। तो ये आपका बहुत बड़ा दायित्व है। मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूं जब आपके जैसे टीचर मेरे साथ जुड़ते हैं और आपके जैसे टीचर को मैं कुछ दे पाता हूं। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि इस काबिल समझते हैं कि मैं आपका कुछ आंसर का जवाब दे पाता हूं। बाकी टीचर बहुत मान होता है। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आपके टैलेंट को पहचानिए, और अगर आपने अपने टीचर्स को ही प्रोफेशनल बनाया है, उस फील्ड को प्रोफेशनल बनाया है, तो एक चैलेंज रखिए आपके अंदर। हर रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो मैंने बताया था, शायद आपने मेरा सेमिनार अटेंड किया होगा टीचर ट्रेनिंग का, तो आप एक बड़ी टाँकी की तरह हो। जैसे सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ी टाँकी होती है, लाखों लीटर पानी होता है, उस टाँकी के द्वारा हजारों घरों में पानी जाता है। उसी तरह से आप जो हो, एक टीचर्स जो होता है वो नॉलेज बांटने वाला होता है। अगर उसकी टाँकी खाली हो जाएगी तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए कि अपने आप को नॉलेज लेते रहिए, अपने आप को ट्रेन करते रहिए। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि टैलेंट को पहचाने कैसे। सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि हम टैलेंट को पहचाने कैसे।
लाखों करोड़ों युवा जो हैं वो भटक रहे हैं। कभी वो सोच रहे हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, कभी सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, कभी बोलते हैं मैं मैकेनिक बनूं, या कहीं ना कहीं उनके माइंड में आता रहता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम कभी मूवी देखने जाते हैं और वहाँ पे कोई स्टोरी होती है जिसमें जो हीरो होता है वो गैरेज का मैकेनिक होता है, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होगा, हाँ यार मैं भी गैरेज तो चला सकता हूँ, मैं भी तो गाड़ी सीख सकता हूँ। या फिर वो कोई बिजनेसमैन दिखा रहा है हीरो को, तो हम उसको विजुलाइज करते हैं कि मैं भी बिजनेसमैन बन सकता हूँ। तो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, ये सबके साथ होती हैं, लेकिन ये आपका टैलेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी को देखा देखी अपना टैलेंट बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ पड़ने वाली है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए इस जो थॉट्स हैं ये, इससे आपको सावधान होने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बात करूं, टैलेंट पहचानने का एक ही सबसे सिंपल और साधारण तरीका है कि अगर आप जो वर्क कर रहे हो, देखिए आप कौन सा क्या क्या तरीके के काम करते हैं। सबसे पहले लिस्ट बनाइए, फिलहाल कौन से काम करते हो, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप उसके साथ में आप दूसरा भी कुछ काम करते होंगे, आप स्टडी कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी आप जो काम कर रहे हैं अभी एक साथ में, उसकी लिस्ट बनाइए। फिर इनमें से आप एकांत में बैठ के, शांति से बैठ के और अपने माइंड को एकदम शांत करके सोचिएगा कि कौन सा वर्क है जिसको करते हुए आपको हैप्पीनेस फील होता है, यानी कि खुशी होती है। वो कौन सा वर्क है जिससे आप जितना भी काम कर लें लेकिन थकावट महसूस नहीं होती, आप टायर्ड फील नहीं करते हैं। ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। जो भी वर्क आपको हैप्पीनेस दे रहा है, खुशी दे रहा है, सिंपल आपका टैलेंट वही है। क्योंकि अगर आपके पसंद से काम जो कर रहे हैं, आपके दिल से जो काम कर रहे हैं, उसमें आपको टायर्डनेस फील नहीं होगी। आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आप थक गए हैं, कि आपने 10 घंटे काम किया है या 20 घंटे काम किया है। आपको मजा आएगा उसके अंदर। जिस तरह से छोटा बच्चा होता है, उसको कोई खेल पसंद होता है, क्रिकेट खेलना या तो रनिंग करना, कुछ भी बच्चों के साथ मस्ती करना, देखना वो 8 घंटे भी खेलेंगे तो भी वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धूप में खेलेंगे, पेरेंट्स को डांट के बुलाते कि बेटा जो धूप लग रही है, आपको बुखार आ जाएगा, फीवर हो जाएगा, फिर भी उनको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि इतने डीप में चले जाते हैं, उनको इतना मजा आता है, वो मजे के लिए काम करते हैं, इसलिए उनको कभी फील नहीं होता। वो कभी घर पे नहीं बोलेगा देखो मैं 8 घंटा खेल के आऊँ, मैं थक गया हूँ, कभी जल्दी से नहीं बोले, उसको और एनर्जी फील होता है। सेम पे अगर आप अपने काम में इंजॉय करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम ये है कि आपको काम पसंद नहीं है, फिर भी आप मजबूरी में कर रहे हैं, आप मायूस होकर काम कर रहे हैं, करना पड़ेगा, नहीं किया तो फिर घर कैसे चलेगा। अगर इस तरह से आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो समझ लो आप ट्रैक में ही जाकर कहीं फंस गए हैं, जिससे आप निकलने की कोशिश भी करेंगे तो जल्दी से निकल नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहले टैलेंट देखना है कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उस पर पूरा फोकस करने की कोशिश करें, और ये हमेशा याद रखें कि जो काम आप कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ करें। आज जितने भी फील्ड्स हैं दुनिया के अंदर, चाहे हम रियल एस्टेट की बात कर लें, चाहे हम कोई मॉल्स की बात कर लें, सुपर स्टोर्स की बात कर लें, या कोई मोबाइल की शॉप करें, कुछ भी करें अपनी लाइफ के अंदर, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप सक्सेस होने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि आज के दौर में 98% लोग बेईमानी से काम कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, खाने में मिलावट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मोबाइल की दुकान पे जा रहा है, जहाँ 500 रुपये का उसका बिल होना चाहिए वो 2000 रुपये का दिया जा रहा है। हर जगह इंसान जो डरा हुआ है कि हम कहाँ करें। एक आज के दौर में कोई मोबाइल छोड़ने के लिए एग्री नहीं है, उनको ऐसा लगता है पता नहीं मेरे क्या पार्ट निकाल लिए जाएंगे, क्या चेंज कर दिया जाएगा। तो ये जो डर है लोगों के बीच में, इस डर को निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इस डर को निकालिए। मैं आज टॉपिक पे बात करूंगा क्योंकि हमारा टैलेंट कौन सा है वो पहचाना है। तो टैलेंट पहचानने की सबसे बड़ी बात है कि आप कौन सा काम करते करते आप थकते नहीं हैं, कौन सा काम करते हैं जो पूरे दिल से करते हैं, कौन सा काम जो करते हैं चाहे आप 10 घंटे करें, 20 घंटे करें, आपको थकावट महसूस नहीं होती। और अगर उस काम के बदले आपको कुछ पैसे भी नहीं मिलते फिर भी आप दिल से करते जा रहे हैं, दैट इज योर टैलेंट।